लुत्फ़ परवरदिगार, रहमतों की बौछार, इस्तग़फ़ार की सदाएं और नदामत के आंसू, मकाम मुक़द्दसा मिना में आज़मीन हज की शब बेदारी, नमाज फज्र अदा। आज़मीन आज हज का रुक्न आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात अदा करेंगे। नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की जाएगी। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। कराची नॉर्दर्न बाईपास का जैम ओवरफ्लो, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। स्कीम 33 के बाद सादी टाउन में भी सैलाबी सूरत हाल, पानी का रैला लोगों के घरों में दाखिल हो गया। दर्जनों गाड़ियां पानी से बंद हो गईं, रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कराची के इलाके न्यू टाउन में बारिश के बायस करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शहरी आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त इसहाक व जुल्फ़िकार अली के नाम से हुई। मुल्क में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी, कोयटा पेशावर समेत मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में तबाही, शदीद बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। करंट लगने, छतरी गिरने समेत दीगर हादसात व वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 80 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। मॉनसून के पहले स्पेल से बलूचिस्तान में तबाही की नई दास्तान रख, मुख्तलिफ हादसा ने 40 इंसानों की जान ले ली। सुबह आफत ज़दा करार, कोयटा के मवेशी मंडी में सैकड़ों भेड़ियां सैलाबी रेले की नजर। कपास, मिर्च और टमाटर की खड़ी फसलें तबाह, बागात उजड़ गए। ज़ियारत किला सैफुल्लाह समेत मुतादिद इलाकों में नदी नालों में तूफ़ानी। लोटों के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। झूठ को हराना, बातिल गद्दारों और मीर जाफर और मीर सादिक का मुकाबला करना है। ये अब सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जंग है। इमरान खान का धर्मपुरा लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पैसों की पूजा करने वालों को शिकस्त देनी है। मईशत को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तमाम चीज़ों को मरूद खातिर रखते हुए बजट पास किया है, जिसमें अमीर लोगों से हमने कुर्बानी मांगी है लेकिन गरीब लोगों को मराद दी हैं। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुँच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा। एक हफ्ते में घी सस्ता होकर 350 से 400 रुपये का हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चैलेंजेस के बावजूद मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया। बजट में अमीर लोगों से कुर्बानी मांगी, गरीब को रिलीफ दिया। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ा बनाने से मुतालिक प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पंजाब के 20 हलकों में इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर पंजाब के शहरियों को सहूलत से महरूम किया। 100 यूनिट मुफ्त बिजली से फायदा आम आदमी को होना था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कप्तान से सवाल पूछ लिया, कहा गरीब की सहूलत छीन कर फितना खान ने किसकी अना को तस्कीन पहुंचाई। ना दिन को चैन, ना रात को आराम, मुल्क भर में बिजली का बहरान बरकरार। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। देहात में 18 घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर और कोयटा में भी बिजली की तवील बंदिश से शहरी चकरा गए। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने में नाकाम, बिलों के टैक्सों की भरमार, लाइन्स, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नाजायज मुनाफाखोरी और ओवर बिलिंग। तमाम जालिमाना हरबों के बाद भी शहरी बिजली से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिजली बहरान पर काबू पाने का मिशन, वजीर आजम की जेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स ने हिकमत अमली तय कर लिया। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। पॉलिसी का नफाज मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वजीर आजम कहते हैं अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी अवलीन तरजीह है।
वफाकी वजीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर ने बिजली की लोड शेडिंग में कमी की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, तरबेला डैम से बिजली की पैदावार 3800 मेगावाट से तजावज़ कर गई। K2 से भी 1100 मेगावाट बिजली सिस्टम में जल्द शामिल होगी। बड़े शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो रहा है। ईद के बाद लोड शेडिंग मजीद कम होगी। मुसलसल टेंडर कर रहे हैं और उन टेंडर्स में कोई शिरकत नहीं कर रहा। उस शिरकत ना करने की वजह यह है कि आज से 2 साल पहले हमें $4 की गैस मिल रही थी, मगर किसी को ये तो सोचना चाहिए था कि पिछली सर्दियों में गैस नहीं थी, कम थी गैस, तो यहाँ पे इस मरतबा सर्दियाँ आनी हैं। किसी ने नहीं सोचा कि सर्दियाँ आएंगी, गैस की ज़रूरत होगी, गैस खरीदनी है, कहाँ से आएगी, काहे आए, किसी ने नहीं प्लान। गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस भी नहीं मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अवाम की परेशानी मजीद बढ़ा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमत गैस की खरीदारी के लिए टेंडर्स कर रही है, मगर कोई आ ही नहीं रहा। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹7.90 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई के FCA की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों में होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी फी यूनिट ₹9.52 का इजाफा। मई का FCA 2 माह में वसूल किया जाएगा। शरह सूद में 1.25% का इजाफा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक फरदुल्ला सैयद का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% कर दी। आइंदा साल शरह नमो 3 से 4% के दरमियान रहेगी। शहबाज सरकार ने अवाम की मौशी कत्ल करने की तैयारी कर ली। होशरुबा महंगाई के बाद शरह सूद में इजाफे से बेरोजगारी का नया तूफान आएगा। PTI रहनुमा असद उमर की तनकीद। ट्वीट में कहा, पॉलिसी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से खातून को हिरासत किए जाने के मामले पर पब्लिक अकाउंट कमेटी के अहम इजलास में गर्मा गर्मी। नूर आलम खान ने कहा, तैयबा गुल की दरखास्त पर साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बुलवाया, मगर वो घर चले गए। जी चाहता है साबिक चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करूं। इस शख्स ने नैब का नाम भी खराब किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिरासत के इल्जाम में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अपराध कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। PSE चेयरमैन नूर आलम ने वजीर आजम से सिफारिश की। मैंने वो वीडियोस बनाई, मैंने इनको एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बनाई। जानवरों की खरीदारी हतमी मराहिल में दाखिल। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश, हर किसी को सस्ते मगर खूबसूरत और भारी भरकम जानवर की तलाश। व्यापारियों और खरीदारों में नोक-झोंक जारी। कहीं बच्चे पसंद के जानवर मिलने पर खुश, बरतानिया में आईनी बहरान संगीन। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। बोरिस जॉनसन ने कहा, पार्टी का नया लीडर और नया वजीर आजम आने तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी काबीना के 50 अरकान पहले ही मुस्ताफी हैं। बिहाड़ी में झुग्गी में रहने वाले खाना बदोश की शादी की तकरीब ने रईसजादों को पीछे छोड़ दिया। खाना बदोश खानदान ने दर्जनों नई गाड़ियों पर बारात ले जाकर सबको हैरान कर दिया। म्यूजिक बैंड की धुनों ने झुग्गियों में समा बांध दिया। झुग्गी में रहने वाले की शादी में सज धज देख कर इलाका मकीन हैरान रह गए।
اور انسانیت کے لیے زندگی وقف کرنے والے سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کو دنیا سے گزرے 6 برس بیت گئے۔ ایدھی صاحب کی خدمات کو جی ٹی وی کا خراج عقیدت۔